अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक कवर करेंगे। और एब्स्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है हमारे पास वो ऊप का एक मेन पिलर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऊप के चार मेन पिलर्स हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, इनहेरिटेंस का जो पिलर है, इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है, वो मैंने ऑलरेडी उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी है अपने चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस का पिलर है, ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए, इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए, पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ये तीनों पिलर्स इनहेरिटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस को समझना पहले ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है इनहेरिटेंस की, तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ऊप पार्ट 1 के नाम से मेरे पास ये वीडियो है। तो ये जो वीडियो है इसमें इनहेरिटेंस मैंने कवर किया था, और ऑब्जेक्ट के बारे, ऑब्जेक्ट ऊप होती क्या है, और जो बेसिकली ऊप है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो होती क्या है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और इनहेरिटेंस क्या होती है, वो सब मैंने बताया था। तो ये इनहेरिटेंस वाला टॉपिक आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो मेरे पास रिपोजिटरी है, इसके अंदर चारों मेरे पास फ़ोल्डर्स मौजूद हैं: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये रिपोजिटरी आपको मैं लिंक मेरे यूट्यूब के जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो रेपो है, ये सर बिलाल ने हम लोग को प्रोवाइड की थी। तो ये रेपो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस पे चले जाइएगा तो आपके पास ये कोड आ जाएगा। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है, और जो यहाँ पे गवर्नर इनिशिएटिव गवर्नर हाउस इनिशिएटिव कोर्स का स्टूडेंट है, उसको पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम्स और टेस्ट होने वाले हैं। तो ये जो हमारे टेस्ट होंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग को कुछ एक रेपो मिली है, एक रेपो हम लोग को दी गई है, जिसका नाम है पेनावर्स। पेनावर्स, अगर यहाँ पे हम लोग आएँ और पेनावर्स सर्च करें गिटहब के नाम से, तो हमें यहाँ पे एक रिपोजिटरी मिल जाएगी। उस रिपोजिटरी के अंदर एक फ़ोल्डर है लर्न टाइपस्क्रिप्ट का। तो लर्न टाइपस्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के हम अंदर जब आएँगे तो हम लोग को इस तरीके से कुछ और फ़ोल्डर्स मिलेंगे स्टेप्स के नाम से। स्टेप 0 ए बी सी, स्टेप 1 2 3, ऐसे के हम हमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स मिलेंगे। तो स्टेप 10 तक हम लोगों का, स्टेप 0 से लेके स्टेप 10 तक हम लोगों का सारा एग्ज़ाम में और टेस्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है? तो अनाउंसमेंट ये है कि लोगों की डिमांड पे मैं जो है ना इसकी 2 वीडियोस बनाऊँगा, जिसमें मैं स्टेप 0 के अंदर स्टेप 0 से लेके स्टेप 5 तक एक्सप्लेन करूँगा, फिर स्टेप 6 से 10 तक। तो 2 वीडियोस के अंदर मैं कवर करूँगा पूरे स्टेप्स। तो ये पूरा हमारा कोर्स होगा जो हमारा टेस्ट में आएगा। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अगर आप इसके अंदर आएँ और ये देखें, ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि लाइन से हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बीच-बीच से क्लास वाइज़ पढ़ा है हमने, तो इसको मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सैटरडे संडे को मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो स्टेप 0 से स्टेप 10 तक ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगी। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा ये कि क्विज़ेस की प्रिपरेशन भी मैं कराऊँगा। जो क्विज़ेस हमारे पास आ रहे हैं, तो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत अच्छा ज़रिया है। हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी अगर हम उन क्विज़ेस को सॉल्व कर लें। तो उन क्विज़ेस को मैं सॉल्व करवाऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो ये 2 अनाउंसमेंट्स थी छोटी सी। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन। तो वीडियो करने से पहले मैं वो कर लेता हूँ, अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं अपने यहाँ पे आता हूँ, फ़ोल्डर एक बना लेता हूँ क्लास 15 के नाम से, क्योंकि हमारी एक्चुअली 15th क्लास है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा, न्यू फ़ोल्डर क्लास 15। सही है? एंटर। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं आ गया। यहाँ पे मैं CMD लिखूँगा, एंटर करूँगा, और मेरे पास इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कोड स्पेस डॉट लिख के मैं VS कोड ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। ये हो गया मेरा VS कोड ओपन। ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है। अब हम शुरू करते हैं। और व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर मैं एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक कवर करवाऊँगा पार्ट 2 के अंदर, जो कि पार्ट 2 है। और पार्ट 3 के अंदर मैं इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म करवाऊँगा।
ठीक है। और पार्ट 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी इनहेरिटेंस का टॉपिक कवर कर चुका है। सही है। तो अब हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर मैं इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ, उसे समझाऊँ आप लोगों को, तो उससे समझ आ जाएगा। वैसे आप लोग जब कोड करो, अभी हम कोड करेंगे तो आप पता चल जाएगा। तो मैं इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता ये है कि जैसे कि हमारे पास एक कार है, सही है, एक गाड़ी है। मैंने यहाँ पे एक गाड़ी बनाई है पेंटिंग, सही है। तो ये मेरी ड्राइंग कुछ ख़राब सी है, लेकिन इसी को काम चला लेता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार, मेरे पास एक कार है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टीयरिंग व्हील है, मेरे पास क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, सही है, इंजन है, और भी चीज़ें हैं, सस्पेंशन होगा मेरे पास इसका, और भी चीज़ें होंगी, ब्रेक ऑयल वगैरह, और भी चीज़ें होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अब ये एक गाड़ी है मेरे पास। अब यहाँ पे जो भी ड्राइवर होगा, सही है, जो भी ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, वो गाड़ी जब चलाएगा तो वो सिंपल गाड़ी को स्टार्ट करेगा और फिर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ के एक्सीलेटर दबाएगा और ब्रेक दबाएगा। उससे गाड़ी उसकी चलेगी, रुकेगी, ब्रेक लगेगा और एक्सीलेट होगी। ऐसा ही है। अब उस ड्राइवर को क्या ये पता होगा कि जब मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, जब मैं ये पेडल दबा रहा हूँ एक्सीलेटर, जब मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है अंदर, वो पिस्टन चल रहा है, इंजन पे प्रेशर लग रहा है, उसको ये चीज़ें नहीं पता। वो मैकेनिक नहीं है, उसको ये चीज़ें नहीं पता। तो क्या उसको, ड्राइवर को पता होने की ज़रूरत है कि गाड़ी चलती कैसे है, बेसिकली अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, बॉनेट के अंदर हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा है, ये इसको पता होने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ डायरेक्टली एक्सीलेटर पे दबाएगा और गाड़ी एक्सीलेट करेगी, सही है, गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। ऐसा ही है। तो यही होती है एब्स्ट्रैक्शन, कि उसको फंक्शनैलिटी नहीं पता कि हो क्या रहा है अंदर, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है कैसे, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, कि उसको सिर्फ एक पैडल मिल गया, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं ये पैडल दबाऊंगा तो ये काम हो जाएगा, गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, एक्सीलेट करेगी, गाड़ी एक्सीलेटर दबाएगा। तो सिंपल सी बात है, यही हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल में बताऊं, कि उसको ये नहीं पता कि गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, पिस्टन इधर से उधर हो रहा है, सस्पेंशन कैसे काम कर रहा है, इंजन कहाँ प्रेशर लगा रहा है, उसको ये चीज़ें नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है कि सामने मेरे पास एक पेडल है, उसको दबाऊंगा तो एक्सीलेट हो जाएगा, गाड़ी एक्सीलरेट हो जाएगी, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ब्रेक दबाएगा तो ब्रेक, ब्रेक का ये नहीं पता कि उसको कौन सा पिस्टन कहाँ पे जाएगा। ब्रेक हाइड्रोलिक्स होता है गाड़ी के अंदर, तो उसको ये सब चीज़ें नहीं पता। ड्राइवर का काम सिर्फ ये है कि वो, उसको 3 पैडल मिल गया, उससे वो काम कर लेगा अपना, जो भी इसको करना होगा, गियर चेंज करना होगा, क्लच दबा के गियर चेंज कर लेगा। ठीक है। तो यही होती है हमारी एब्स्ट्रैक्शन। उसको डिटेल्स नहीं पता अंदर की, उसको फंक्शनैलिटी नहीं पता अंदर की, नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है कि उसको, उसके सामने एक फंक्शन है ब्रेक का, एक्सीलरेट का, क्लच का, वो एक्सीलरेट दबाएगा तो एक्सीलरेट हो जाएगा, बस। उसको डिटेल्स नहीं पता, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। सही है, अगर हम कोड की ज़बान में बोले, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता कि इम्प्लीमेंट कैसे हुआ हुआ है वो फंक्शन। उसको सिर्फ एक फंक्शन दिया हुआ है, सामने दिख रहा है उसको, उसकी डिटेल्स नहीं दिख रही, उसकी डिटेल्स हाइड है, उसे छुपाई हुई हैं, उसकी डिटेल्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन छुपाई हुई हैं। तो अगर हम कोड की ज़ुबान में बात करें तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन, कि हमारे पास जो फंक्शंस, जो मेथड्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम छुपा देते हैं। सिर्फ सिर्फ उनका नाम दिख रहा होता है हम लोगों को, सही है, सिर्फ उनका नाम दिख रहा होता है, और उसकी जो कोड एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हुई भी होती है वो हम लोग को नहीं दिख रही होती। अब इसको देख लेते हैं, कोड में कैसे करके देख लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक रेपो है यहाँ पे, और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर अगर मैं जाऊँ, उस पर क्लिक करूँ, तो इस रेपो के अंदर मेरे पास एक फाइल है main.ts, इस पर मैं अंदर जाऊँ तो यहाँ पे पूरा मेरे पास कोड मिल जाएगा। लेकिन ये कोड क्योंकि बहुत सारा अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, और मैं बाकायदा आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाऊंगा, वरना फ़ायदा क्या, मैं अगर कॉपी पेस्ट करके सिर्फ समझा दूँ। तो पहले मैं करूँगा, साथ साथ समझाऊंगा। तो ये, तो मैं एक नई नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल क्रिएट करके index.ts एंटर करूँगा, मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई है। मैं जूम कर लूँगा स्क्रीन को ताकि आप लोगों को सही दिखे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक पे। एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको उसकी दे दी। ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सिंपल एब्स्ट्रैक्शन होती क्या है, कोड के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, हमें पता है कि क्लास कैसे बनती है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो और देख लीजिएगा, ऊप की, उसके अंदर क्लास बनाना सिखाइए। क्लास सिंपल ऐसे बनती है कि क्लास का वर्ड आ जाता है। अब मैं क्लास बना रहा हूँ एनिमल की, सही है, और मैं उसके अंदर एक मेथड ले लेता हूँ। अच्छा, मेथड और फंक्शन में आप लोग को फ़र्क पता है। फंक्शन में हमारे पास फंक्शन का नाम आता है, सही है, और फिर उसमें हमारे पास फंक्शन का एक्चुअल नाम आ जाता है, मतलब सॉरी गलत बोल दिया। फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास इस तरीके से कुछ फंक्शन बनता है। फंक्शन का कीवर्ड आता है,
सही है। और फिर उसके आगे फंक्शन का एक्चुअल नाम आ जाता है। फिर आगे ब्रैकेट्स आते हैं, सॉरी, आगे ब्रैकेट्स आते हैं, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट में बॉडी आ जाती है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप करवाना चाहो आप कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग में जो भी आपको करवाना है करवा लो, या जो भी काम आपको करवाना है वो कर सकते हो। ये फंक्शन हो गया। मेथड की में क्या होता है, मेथड सिंपल ही होता है कि क्लास के अंदर जब हम बनाते हैं ना, क्लास के अंदर हम लोग मेथड बनाते हैं, फंक्शन नहीं बनाते। सही है। अभी यहाँ पे तो मैंने फंक्शन बना दिया, तो फंक्शन और मेथड में फ़र्क ये है कि पूरा यही है, मैं यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा, सेम टू सेम यही है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, लेकिन फ़र्क ये है कि फंक्शन हट जाएगा, बस इतनी सी बात है। फंक्शन हट जाएगा, मैं इसको फंक टू कर देता हूँ। फंक्शन एक तरीके से, ये मेथड जो है ना, ये मेथड बनाया मैंने, ये फंक्शन ही है। सही है, एक ये फंक्शन ही है, बस इसमें मैंने फंक्शन का कीवर्ड हटा दिया। क्लास के अंदर जब भी हम बनाते हैं ना, क्लास के बॉडी के अंदर, क्लास के ब्रैकेट्स के अंदर जब भी हम बनाते हैं, तो फंक्शन जो भी होता है वो मेथड कहलाता है। सही है। और फ़र्क इतना होता है कि फंक्शन का कीवर्ड जो यहाँ पे लगा हुआ था वो यहाँ से हटा दिया मैंने, तो ये हो गया मेथड और ये हो गया हमारा फंक्शन। तो ये तो हमारी थोड़ा सा रिवीजन हो गया कि फंक्शन और मेथड में क्या फ़र्क है। तो अभी हम लोग क्योंकि क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर हम मेथड बनाएंगे, फंक्शन नहीं बनाएंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हमने एक बना लिया है अपना एक मेथड। मेथड का मैं कुछ अच्छा सा नाम रख देता हूँ, फंक टू अच्छा सा नहीं लग रहा, मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। मैं रख देता हूँ क्योंकि एनिमल है, हर एनिमल कुछ ना कुछ खाता होगा, है ना, कुछ ना कुछ खाएगा या वॉक करेगा, या हर एनिमल एक ऐसी फंक्शनैलिटी जो हर एनिमल में कॉमन है, सांस लेना, हर एनिमल सांस लेगा ज़रूर। तो मैं कॉमन फंक्शनैलिटी यहाँ पे रख देता हूँ ब्रीथिंग या ब्रीथ। सही है। और बोलेंगे हम यहाँ पे आई एम ब्रीथिंग, या दिस एनिमल इज ब्रीथिंग, वो सांस ले रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये एक मैंने एक मेथड बना दिया, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेगा। क्या करेगा ये, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये प्रिंट कर देगा ये सेंटेंस। ओके, इतना समझ आ गया। अब मेथड हमारे पास बन गया है, और हम एक काम करते हैं कि एक और क्लास बनाते हैं, और उस क्लास का नाम हम रखते हैं टाइगर। ठीक है, मैंने क्लास के नाम, क्लास का कीवर्ड लगाया, टाइगर क्लास का नाम दिया, और मैं इसके अंदर एक और मेथड बना देता हूँ। अब ब्रीथ का तो मैंने बना लिया, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ना, हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, याद है, इनहेरिटेंस पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट 1 के अंदर हमने इसकी इनहेरिटेंस पढ़ी थी, इनहेरिटेंस का टॉपिक। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, इनहेरिटेंस। और क्लास टाइगर के आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा इस क्लास को, किससे, एनिमल से, एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, इतना समझ आ गया। क्लास टाइगर एक्सटेंड हो गई एनिमल से। ये अभी तक वही चल रहा है जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सही है, अभी हम एब्स्ट्रैक्शन पे आए ही नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रीथ का मेथड आ गया एक, और यहाँ पे मैं एक, इस क्लास के अंदर टाइगर के अंदर मैं यहाँ पे एक और मेथड ले लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ साउंड। साउंड, ठीक है, मेक साउंड रख लेता हूँ, मेक साउंड यानी कि आवाज़ निकालना। वो क्या आवाज़ निकालेगा, वो एनिमल है, वो एनिमल क्या आवाज़ निकालेगा। अगर मैं टाइगर की बात ले लूँ, टाइगर की बात कर लूँ, तो टाइगर रोअर इस तरीके से करता है। बेसिकली ये टाइगर नहीं करता, ये शेर करता है ना, तो उसको मैं लायन लिख देता हूँ, लायन। सही है, रोअर इस तरीके से लिख दिया, लायन रोअर करता है। ठीक है, तो लायन मैंने ले लिया, और लायन एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, वो ब्रीथ तो करेगा ही। और एक मेथड यहाँ पे मेक साउंड, इसका अपना मेथड है। और ब्रीथ एनिमल का, हर एनिमल का मेथड, हर एनिमल के हिसाब से बात करें तो वो ब्रीथ करेगा। लेकिन अगर लायन की बात करें तो आप लोग बोलोगे मेक साउंड यहाँ पे भी तो रख सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बिल्कुल रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे रखने से ये होगा कि वो हर एनिमल के लिए हो जाएगा, वो जनरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ लायन के लिए चाहिए। हर एनिमल ब्रीथ करता है, लेकिन हर एनिमल लोअर नहीं करता, सिर्फ लायन करता है, और लायन ब्रीथ तो करता ही है। तो बात समझ आई। तो हमने इसलिए एनिमल के अंदर कॉमन मेथड रखे, जो कॉमन चीज़ें हैं एनिमल के अंदर वो हमने रखी, और लायन के अंदर हमने मिक्स साउंड रख लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लूँ, क्लास कैट। सही है, क्लास कैट ले लूँ। अच्छा, क्लास का नाम कैपिटल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम कैपिटल कर देता हूँ। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, इसलिए मैंने इसको कैपिटल कर दिया है। तो यहाँ पे भी मैं एक मिक्स साउंड का मेथड ले लूँगा, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, यही इसी सेम टू सेम यही मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं सिंपल मियाऊ कर दूँगा। ठीक है, तो कैट मियाऊ करेगी, इसलिए मैंने इसके लिए अलग मेथड बनाया इसके अंदर। लायन रोअर करेगा, इसलिए मैंने अलग मेथड बनाया इसके अंदर। और यहाँ पे एनिमल ब्रीथ करेगा। एनिमल तो खैर एक जनरल टर्म है ना, उसके अंदर लायन भी आ जाता है, कैट भी आ जाता है, तो दोनों को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया एनिमल से। ठीक है, तो अब ये जो मेथड बना हुआ है ब्रीथ, ये ब्रीथ का मेथड यहाँ पे उठ के आ जाएगा, यहाँ पे। सही है, ये ब्रीथ का मेथड यहाँ पे उठ के आ जाएगा, और सेम टू सेम यही ब्रीथ का मेथड
हमारे पास यहाँ भी उठ के आ जाएगा। क्यों उठ के आ जाएगा? क्योंकि हमने दोनों को एक्सटेंड कर दिया एनिमल से। मतलब ये कि एनिमल के अंदर जो भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज होंगी वो सब के सब कैट के अंदर उठ के आ जाएंगी। ओके, समझ आ गई बात? तो यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे भी एक्सटेंड किया था, तो एनिमल के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, मेथड्स होंगे, वो सारे लायन के अंदर उठ के आ जाएंगे। तो ब्रीथ का मैंने एनिमल के अंदर बनाया, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब बात समझ आई कि हमने कॉमन चीज़ यहाँ पे रख दी। कॉमन चीज़ ये थी कि कैट और लायन दोनों ब्रीथ करते हैं, तो हमने यहाँ पे ब्रीथ का मेथड लगा दिया। और दोनों अलग अलग साउंड करते हैं, तो दोनों के अलग अलग साउंड हमने उनकी स्पेसिफिक क्लासेस में रख दिए, रोअर और मियाओ। ठीक है, तो अब ये तो हमारा सिर्फ रिविजन था, इनहेरिटेंस का टॉपिक था। तो अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है हमारी, कि क्लास जो हमारी सबसे बेस क्लास है ना, बेस क्लास क्या मतलब कि जो पेरेंट क्लास है, बेस क्लास कह लें या पेरेंट बोल लें, बात एक ही है। बेस क्लास या पेरेंट क्लास एनिमल है इस सूरत में, इस केस में। और लायन की जो क्लास है और कैट की जो क्लास है वो हमारे पास क्या है, लायन और कैट की क्लास हमारे पास चाइल्ड क्लास है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो लायन की क्लास, सॉरी कैट की क्लास और लायन की क्लास दोनों चाइल्ड क्लास है। और इन दोनों का पेरेंट कौन है? जो एक्सटेंड कर रहे हैं, एनिमल से एक्सटेंड हो रहे हैं, तो एनिमल इनका पेरेंट है या बेस क्लास कह सकते हैं। तो बेस क्लास से पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड लगा देंगे, सिंपल। एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड लगा दिया हमने। ओके, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड आ गया। एक चीज़, पहला चेंज, एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड बेस क्लास या पेरेंट क्लास में। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग, हमने नीचे मेक साउंड का मेथड बनाया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट वापस से लिखूँगा। क्लास के अंदर कर रहा हूँ मैं काम, क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट वापस से लिखा और नीचे से मेक साउंड कॉपी करके यहाँ डाला। और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट दे दिए। ठीक हो गया, बस ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन हो गई, इतनी सी बात। अब आप लोग बोलोगे ये कर तो दिया आपने, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया और मेक साउंड का जो मेथड नीचे हमने दिया था, तो वो हमने यहाँ पे लिख के उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, तो ये हो क्या रहा है? कर तो दिया, एब्स्ट्रैक्शन भी हो गई, लेकिन ये समझ नहीं आया। तो मैं समझाता हूँ, देखें। हो ये रहा है बेसिकली कि हमने क्या किया, अगर अभी आप लोग सिर्फ इस क्लास पे ध्यान दो जो सिलेक्ट हुआ है, मैंने माउस से सिलेक्ट किया। बेसिकली हो ये रहा है कि एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि उसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ये है कि मेथड की, मेथड का नेम आएगा और इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। मतलब इसका मतलब बताता हूँ मैं, समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि मेथड का नेम आएगा। मेथड का नेम क्या था? मेक साउंड है, तो मेक साउंड मैंने एक मेथड का नाम लिख दिया यहाँ पे, और ये इस तरीके से मैंने राउंड ब्रैकेट दे दिए। और इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, एक मेथड या फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मैं एक मेथड बनाता हूँ, या बनाता नहीं, वो बना हुआ है ब्रीथ का, ये मेरे पास एक मेथड है, सही है। अभी एक सेकंड के लिए सब भूल जाए, मेरे पास एक मेथड है ब्रीथ का। ये जो ब्रीथ का मेथड है मेरे पास, इसकी एक बॉडी है, सही है, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है या इसकी बॉडी क्या है, तो क्या है? तो ये जो इसकी इसके जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, करीब कर देता हूँ, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना इसका, ये वाला, और ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये इसकी बॉडी है। बेसिकली ये पूरी इसकी बॉडी है, ये कह लूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी लॉजिक है। ये इसकी बॉडी के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है। ये कोड 100 लाइनों का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा क्या है? ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई कि मेथड का नाम ये रहा, ब्रीथ, और आगे पैरेंथेसिस, ये पूरा मेथड का नाम है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसकी बॉडी, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये पूरी इसकी मेथड की बॉडी है, या कह लूँ इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, समझ आया? तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अब वापस से देखते हैं। मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि मेथड का नाम आएगा, मेथड का नाम आ गया, पैरेंथेसिस आएंगे, पैरेंथेसिस आ गए, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगी भाई, सही है। मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं लगाई इस तरीके से, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बॉडी नहीं लगाई, सही है। बॉडी मैंने इसकी नीचे दी है, तो बॉडी मैंने नहीं लगाई यहाँ पे, सिर्फ मेथड का नाम दिया, उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, बस ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी मेरी, उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया।
लायन से, लायन एक्सटेंड्स एनिमल, एनिमल बेसिकली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट लगा है, और इस एनिमल के अंदर मेरे पास मेक साउंड का मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल है, उसके अंदर एक मेथड है मेक साउंड का। मैंने अभी बताया कि उसकी बॉडी हमने गायब कर दी, बॉडी नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लगाया और उससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड दे दिया। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आई। मेक साउंड हमारा एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारे पास। ओके, अब इसकी बॉडी कहाँ आएगी, अगर बात रही इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं आई तो कहाँ आएगी, क्या हमने गायब तो कर दी, समझ आ गया। तो मसले वाली बात नहीं, हमने नीचे कर दिया इसको इम्प्लीमेंट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने नीचे दे दी। यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी बॉडी या इम्प्लीमेंटेशन कह लूँ मैं इसको, या इम्प्लीमेंटेशन दे दी। कहाँ दे दी, जो भी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करेगी, जो भी इस क्लास का चाइल्ड होगा ना, उस क्लास में हमें इसकी बॉडी देनी पड़ेगी, वरना वो एरर देगा, वरना वो एरर देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मेक साउंड का मेथड हटा दूँ तो वो बोलेगा कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लायन, लायन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट एनिमल का जो मेथड है वो है ही नहीं। सही है, यानी कि वो बोल रहा है कि अगर आप लोग वापस से गौर से देखो, मेक साउंड का जो मेथड है, मेक साउंड का जो मेंबर है, मेंबर या मेथड कह लें, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं दी है, उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं दी है। तो यहाँ पे हम लोगों को मेक साउंड की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट समरी दूँ पूरी चीज़ की, हमने क्या किया कि क्लास को एक्सटेंड किया, एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई और उसको एक्सटेंड कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेथड का नाम दिया, सही है, मेथड का सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया, कह सकते हैं इसको डिक्लेयर किया, जैसे कि वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना, लेट ए, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया इसको, इनिशियलाइज मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, सही है। यहाँ पे ये डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे लाइन नंबर 7 में इनिशियलाइज हो रहा है, लाइन नंबर 5 में डिक्लेयर हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे मेक साउंड के मेथड को डिक्लेयर कर दिया, इसकी इसकी नेमिंग कर दी, इसका नाम रख दिया मैंने, सही है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी नहीं दी, इसकी बॉडी नहीं दी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं कहाँ दूंगा, जो क्लास इसको एक्सटेंड कर रही है उसमें मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी, और लाजमी देनी होगी, अगर नहीं देंगे तो वो एरर देगा। ओके, तो बात समझ आ गई। तो ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली अगर हम लोग रियल वर्ल्ड से इसको, वही वाली चीज़ में वो इसको लिंक करूं या रिलेट करूं, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिर्फ यूज़र को क्या दिख रहा है, यूज़र को मेक साउंड का मेथड दिख रहा है, अंदर उसके क्या हो रहा है उसको वो नहीं दिख रहा, उसको उससे मतलब ही नहीं है, वो ये मेथड कॉल करेगा, सिर्फ वो एनिमल की क्लास देखेगा, मेक साउंड के मेथड को कॉल करेगा और ये चीज़ क्या आ जाएगी, उसको अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या साइंस चल रही है, क्या टेक्निकलिटी चल रही है, तो वो उसका काम नहीं है, सही है। उसको सिर्फ ये मेथड कॉल करना है, वो यहाँ से देखेगा, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ही नहीं, उसको फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, बस वो कॉल करेगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अंदर क्या चल रहा है, अंदर जो जो चीज़ें हो रही है उसको नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट हो गई है। सेम टू सेम हमारे पास जो क्लास कैट थी वो भी एनिमल को एक्सटेंड कर रही थी, जो कि हमारे पास एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेक साउंड का मेथड था। तो यहाँ पे भी हमने मेक साउंड का मेथड की बॉडी दे दी, इम्प्लीमेंटेशन दे दी। अगर हम नहीं देते, यहाँ से मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम एरर देता कि भाई तुमने मेक साउंड का मेथड डिक्लेयर तो कर दिया है, सही है, तुमने मेक साउंड का मेथड डिक्लेयर तो कर दिया है, उसको तुमने नाम तो रख दिया, लेकिन उसकी बॉडी तो दो, उसकी बॉडी तो यहाँ पे है ही नहीं, सही है, उसकी बॉडी तो दो। अगर ये एरर गायब करना है आपको और आप ये चीज़ नहीं चाहते हो, तो फिर या तो ये एक्सटेंड हटा दो यहाँ से इस तरीके से, तो अब ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, मेरी बात गौर से सुनिएगा एक मिनट के लिए, सब कुछ छोड़ दें। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एनिमल है, इसको एक्सटेंड अगर आपने किया है, तो इसको एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, जो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन आपको देनी ज़रूरी होगी। अगर आप नहीं देंगे तो एरर आएगा। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड करूँ, एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे मैं इसकी स्पीड ले लूँ, सही है, स्पीड ले लूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने एक और डिक्लेयर किया है, सही है, एक और मैंने डिक्लेयर किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीड के नाम से। ठीक है, अब मेरे पास जब मैंने डिक्लेयर किया ना, तो नीचे जो जो क्लासेस मेरे पास होंगी उन सब में वो एरर देगा। क्यों एरर देगा, वो बोलेगा तुमने स्पीड का मेथड डिक्लेयर तो कर दिया भाई, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन का बॉडी कौन देगा, वो तो दो, वो तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे हम वापस से स्पीड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे इस तरीके से, स्पीड का नाम लिखेंगे और फिर ये ब्रैकेट्स आएंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। अब यहाँ पे मैं जो भी अपना काम करवाना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दी स्पीड इज़
इसकी मैं 100 रख देता हूँ, क्योंकि ये लायन है, लायन की स्पीड तेज़ होती है। सेम टू सेम मैंने यही कॉपी करना है, यही मैंने कॉपी किया पूरा, और यहाँ पे भी मैंने एरर देगा कि यहाँ पे भी बोलेगा चाइल्ड क्लास में, कैट की चाइल्ड क्लास में बोलेगा कि भाई स्पीड का मेथड तो दो, तो अब वो एरर खत्म हो गया। इसकी स्पीड मैं 20 रख देता हूँ, क्योंकि कैट स्पीड हल्की हो जाएगी इसकी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। जहाँ तक बात है इस कोड को रन करने का, रन कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। इस कोड को रन करना बहुत ईजी है। हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा, इस कोड को रन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि हमने क्लासेस में खेला है तो ऑब्जेक्ट भी बनेगा, क्लास जहाँ होती है वहाँ ऑब्जेक्ट भी आता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बहुत ईजी है, आप लोगों को आता ही है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर मैं कैट ले लूँ तो कैट लेट C1 या कैट वन ले लेते हैं, कैट वन इज टू न्यू एनिमल, पेरेंट क्लास का नाम अगर मैं दूँ। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि पेरेंट क्लास का नाम देना चाहिए या फिर चाइल्ड क्लास का देना चाहिए। मैं कैट बना रहा हूँ तो एनिमल से बनाऊंगा या फिर मैं कैट की क्लास के नाम से बनाऊंगा, तो देख लेता है। अच्छा, तो मैंने जब एनिमल से बनाया इसको तो ये एरर दे रहा है। एनिमल थी ना हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास सबसे ऊपर वाली, पेरेंट क्लास हमारी एनिमल थी, उससे मैंने बनाया तो एरर दे रहा है। वो बोल रहा है कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बनाएंगे। ये बात गौर से सुनिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता कभी भी। हम लोग उसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी लायन का बनेगा या कैट का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैट लिख देंगे, कैट, सिंपल। हमने कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, कैट वन। इसी तरीके से मैं लायन बना लेता हूँ, एक लायन, लायन वन। और ये मेरा किस क्लास का होगा, लायन की क्लास का होगा। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, कैट वन और लायन वन के नाम से। ठीक हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं देंगे, एनिमल मैं नहीं दे सकता, एरर देगा। यहाँ पे मैं कैट दे सकता हूँ या लायन दे सकता हूँ, या तो वो कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या तो वो लायन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। दो ही क्लासेस हैं, दो ही चाइल्ड क्लासेस हैं, तो इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये बात नोट कर लीजिए। अच्छा, चीज़ और कि हमारे पास ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ होती है जो मैं भी भूल जाता हूँ। इवन वीडियो बनाने से पहले मैं खुद देख रहा होता हूँ, चैट जीपीटी में मैं सर्च कर रहा होता हूँ। तो जब भी मैं आप लोग पढ़ रहे हो ना तो नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है। आप एक साइड में कॉपी पेंसिल या पेन रख लो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो। जैसे मैंने ये वाली बात बताई कि यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका कैट वन के नाम से, तो हम लोग उसको एनिमल से नहीं बना सकते, हम उसको एनिमल से नहीं बना सकते। एनिमल हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एरर देगा। वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, डायरेक्ट इंस्टेंस नहीं बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। हम लोग को उसके चाइल्ड क्लास को पकड़ना पड़ता है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। लायन और कैट इसकी चाइल्ड क्लास है, तो हमने यहाँ पे लायन और कैट से ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अगर हाँ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ से ये भी मैं हटा दूँ पूरा। अब जो है ना यहाँ पे मैं एनिमल लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बात समझ आई। जब भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो हम लोग को कैट और लायन इस तरीके से उसकी चाइल्ड क्लासेस के से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसकी पेरेंट क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उससे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक हो गया, मैंने वापस से एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हो लगाते रहो, वो मर्जी आपकी। और मेथड आपको बनाने हैं तो एक्स वाई जी आप यहाँ पे और मेथड बना सकते हो। ओके, ये बात समझ आ गई। फिर जो जो आप मेथड यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे डिक्लेयर करोगे ना जब भी मेथड, तो नीचे वो एरर देगा, उसको आपको यहाँ पे उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। मैंने एक्स वाई जेड बनाया तो एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पे इस तरीके से बॉडी देनी होगी। और फिर यहाँ पे भी मुझे एक्स वाई जेड यहाँ पे भी मुझे देनी होगी, क्योंकि ये भी इसको एक्सटेंड कर रही है, तो यहाँ पे भी मैंने इसकी बॉडी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा था एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन ना, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर दो तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए। एक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अभी मैं एक्स वाई जेड वापस से हटा देता हूँ। एक्स वाई जेड मैंने हटा दिया, दो ही मेथड रखते हैं, एक ब्रीथ का रखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें भूल गया, ये तो हमने कर दिया, मेथड्स को कॉल तो किया ही नहीं। कैट वन मैं लेता हूँ, कैट वन डॉट ब्रीथ, सही है, कैट वन डॉट ब्रीथ। और यहाँ पे मैं लेता हूँ लायन वन के अंदर, मैं क्या लेता हूँ, लायन वन के अंदर डॉट मेक साउंड। और एक और मेथड ले लेता हूँ लायन वन के अंदर मैं स्पीड भी ले लेता हूँ, लाइन वन डॉट स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है। और अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने टर्मिनल खोलना अपना, यहाँ से तीन डॉट्स पे आऊँगा, टर्मिनल पे आऊँगा, न्यू टर्मिनल पे आऊँगा, और ये मेरे पास टर्मिनल खुल गया। यहाँ पे मैं जल्दी से इसको चेंज करूँगा कमांड प्रोम में, ये एरो दिख रहा है, यहाँ से कमांड प्रोम में चेंज करूँगा। और TSC एंड नोड इंडेक्स डॉट JS, सही है, ये हमारे पास आ गया। लेकिन शायद कुछ एरर दे रहा है, अच्छा हाँ ठीक है।
मैंने इसको गलत तरीके से रन कर लिया। बेसिकली इसको मैं जो रन करूँगा वो इस तरीके से करूँगा कि टीएससी के बाद ना मेरे पास क्या आएगा, इंडेक्स डॉट टी एस आएगा। ठीक है, वापस से लिख रहा हूँ, टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस, और एंटर करूँगा तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस लिखूँगा, मेरे पास आ गया। क्या आया, कैट वन डॉट ब्रीथ किया था तो दिस एनिमल डॉट ब्रीथ आ गया। दिस एनिमल इज ब्रीथिंग, ब्रीथ का फंक्शन कॉल हो गया जो कि कॉमन था, ब्रीथ का फंक्शन तो कॉमन था, तो वो दिस एनिमल इज ब्रीथिंग प्रिंट हो गया। फिर रोअर का किया था, रोअर सॉरी सॉरी रोअर का नहीं, मेक साउंड का किया था। मेक साउंड किसके लिए, लायन वन के लिए। लायन वन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए मैंने मेक साउंड यूज़ किया है ना, मेक साउंड का मेथड कॉल किया है ना, तो लायन वन के का मेक साउंड चलेगा, लायन यानी कि लायन क्लास का, सॉरी लायन क्लास का मेक साउंड चलेगा। लायन क्लास का मेक साउंड में क्या है, रोअर वाला, रोअर चल गया। ठीक है, और इसी तरीके से लायन वन के ऑब्जेक्ट को मैंने यूज़ करते हुए स्पीड का मेथड कॉल किया, तो स्पीड का मेथड कॉल हो गया लायन की क्लास के अंदर। सही है, स्पीड, ये रहा, सॉरी ये रहा स्पीड 100। तो ये स्पीड 100 लायन की क्लास वाला कॉल हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लायन वन डॉट स्पीड लिखा था। अगर मैं यहाँ पे कैट वन डॉट स्पीड करूँ तो वो कैट वन की स्पीड आएगी। ठीक है, कैट वन की स्पीड आएगी। वापस से, सॉरी वापस से कंपाइल भी करना होता है ना, तो इंडेक्स डॉट टी एस और फिर नोड इंडेक्स डॉट जे एस, तो मेरे पास कैट की स्पीड आ गई। सही है, फिर लायन की, लायन का मिक्स साउंड आ गया, लायन का मिक्स साउंड, फिर लायन का स्पीड आ गया। सही है, और कैट वन की ब्रीथिंग तो वही होगी जो एनिमल ब्रीथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अ, अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि अगर दिस एनिमल इज ब्रीथिंग है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पास करना चाह रहा हूँ, या हाँ बल्कि एक चीज़ मैंने नहीं बताई इसमें, एक और चीज़ मैंने मेथड्स का तो बता दिया कि मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोग को याद हो, दो चीज़ें होती थी क्लास के अंदर, एक मेथड होते थे जो कि ये रहा। सही है, और एक प्रॉपर्टीज़ होती थी, प्रॉपर्टीज़। सही है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में ले लूँ, प्रॉपर्टी अगर मैं ले लूँ इसकी, एनिमल की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कलर। कलर ले लिया मैंने, स्ट्रिंग ले लेता हूँ कलर में, और इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने कलर ले लिया एक, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये कलर होगा, कोई एनिमल का ब्लू हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता, स्ट्रिंग होगा ना ये तो, क्योंकि कलर है तो कलर स्ट्रिंग में होता है, ब्लू रेड ग्रीन, इस तरीके से, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा सकता हूँ, वो प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जब मैंने, जैसे ही मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाया कलर की प्रॉपर्टी के साथ, तो वो नीचे बोलेगा कि भाई तुमने, जैसे ही तो आप एब्स्ट्रैक्ट लगाते हो ना किसी भी चीज़ के साथ, तो उसकी चाइल्ड क्लास में ना उसको सेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने मेथड पे लगाया था एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, तो इस स्पीड का मुझे बॉडी देनी पड़ेगी, जैसे अभी हमने समझा था मेथड की बॉडी देनी पड़ रही है। सेम टू सेम यही हाल हमारे पास इसमें है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ना, जब आप एक प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन करते हो ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी जब डिफाइन करते हो ना एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड के साथ, तो फिर क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को आपने यहाँ पे भी उसको इनिशलाइज करना पड़ता है, उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से वापस से इसको इनिशलाइज किया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे कलर में दे सकता हूँ उसको, कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया कलर, लायन है तो लायन का मैंने कलर दे दिया येलो। ठीक है, वैसे येलो नहीं होता, येलोइश ऑरेंज टाइप होता है, फिलहाल के लिए मैं येलो दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको येलो दे दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको नीचे आऊँ और मैं यहाँ पे लायन का ऑब्जेक्ट जहाँ मैंने बनाया है ना, लायन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर लाइन का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, लाइन वन बनाया था, है ना, यही ऑब्जेक्ट का नाम था। और यहाँ पे लाइन वन जब मैं डॉट लिखूंगा ना, तो वापस यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, ये कलर की, ये कलर की प्रॉपर्टी आ गई। और मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और लेट्स सी, हमारे पास टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस, एंड मैंने एक ही कमांड के अंदर ये पूरा, गलत हो गया, टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस एंड नोड इंडेक्स डॉट जे एस, एक ही कमांड के अंदर मैंने पूरी कमांड लिख दी। तो मेरे पास ये कुछ एरर दे रहा है, अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी है। हाँ, क्योंकि अब ये क्या बोला, देखा ये मेरे साथ भी मिस्टेक हो गई, कि मैंने यहाँ पे तो कलर दे दिया है लाइन के अंदर, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसको कलर डिफाइन किया ना, तो जो जो क्लासेस की चाइल्ड क्लासेस हैं सबके अंदर मुझे कलर डिफाइन करना पड़ेगा।
जैसे कि वही वाली बात कि सब क्लासेस के अंदर मैं मेथड की बॉडी दे रहा था, स्पीड यहाँ पे भी है, स्पीड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने देखी नहीं थी, कर देते इसको ठीक जल्दी से। मैं कैरेट का कलर रख देता हूँ ब्लैक। अब मैं इसको रन करूँगा तो अब मुझे होपफुली एरर नहीं देगा ये। रन किया, कंपाइल किया और रन किया, एक साथ कर लिया। दिस एनिमल इज ब्रीथिंग स्पीड 20, येलो आ गया, येलो येलो आ गया। लायन वन का कलर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, है ना, लायन वन का मैंने कलर यहाँ पे प्रिंट किया था, ये रहा लायन वन, ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि अगर एक कोई प्रॉपर्टी है वो मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं रख रहा, उस प्रॉपर्टी को अगर मैं एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहता हूँ जो मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखूँ, मैं सिर्फ सिंपल प्रॉपर्टी रख सकूँ, तो ऐसा रख सकता हूँ। ये सिंपल प्रॉपर्टी हो एनिमल की, इज ईट। अगर मैं इज ईट की एक प्रॉपर्टी ले लूँ और यहाँ पे बूलियन ले लूँ, तो इस तरीके से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाऊंगा तो वो नीचे मुझे एरर नहीं देगा, उसको मुझे नीचे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे मुझे उसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ही दे सकता हूँ, या फिर यहाँ पे इस तरीके से अनडिफाइंड भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो वो एरर नहीं दे रहा मुझे। इस तरीके से अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा होते हो, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया प्रॉपर्टी या मेथड से पहले, तो उसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप यहीं पे दे सकते हो। अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू यहीं दे सकते हो, मेथड है तो उसको यहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया था तो मैंने यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अभी मैं इसको यहाँ पे ट्रू ही सेट कर देता हूँ। अब इसी तरीके से आप इसको एक्सेस तो कर ही सकते हो। इस ईट को अगर मैं एक्सेस करूँ, लायन वन डॉट इज ईट, लायन वन डॉट इज ईट, तो यहाँ पे भी एक्सेसिबल है। क्यों एक्सेसिबल है? आप लोग बोलोगे कि लायन का ऑब्जेक्ट है तो लायन की क्लास का है। अब इज ईट की जो प्रॉपर्टी है वो तो मैंने एनिमल के अंदर बनाई है, तो वो इसलिए एक्सेसिबल है कि अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो याद हो, मैंने बल्कि वापस से बताया था कि एक्सटेंड की जो वर्ड होता है, एनिमल की प्रॉपर्टीज और मेथड्स दोनों उठ के आ जाएंगे, यानी कि इज इट का जो मेथड है वो यहाँ पे भी उठ के आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से बन जाता है ना, इस तरीके से बन जाता है कि इज इट वाली चीज़ यहाँ पे भी उठ के आ गई जब आपने एक्सटेंड किया एनिमल को। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेसिबल कर सकते, एक्सेस कर पा रहे हैं। सही है। अच्छा, तो इसको मैं अभी वापस से हटा देता हूँ और इसको मैं वापस से यहाँ पे लाइन वन डॉट कलर ही कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें कि अगर आप लोग बोलोगे कि लायन वन का कलर मैंने अभी यहाँ पे येलो सेट कर तो दिया है, लेकिन अगर मैं येलो नहीं करना चाहूँ, मैं इसको कुछ और करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहीं से लायन का ऑब्जेक्ट जब बना रहा हूँ तो यहाँ से कलर दूँ, तो उसको क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को पता है कि कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ से मैं कलर को पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेड, रेड तो नहीं होता है लायन, ऑरेंज पास कर देता हूँ। ऑरेंज कलर में जब मैंने पास कर दिया, तो अगर मुझे ऑरेंज कलर सेट करना है यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का सी स्मॉल होगा वरना वो एरर देगा। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि सुपर का कीवर्ड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जब भी आप एक्सटेंड करते हो ना, जब भी आप इनहेरिटेंस करते हो इन शॉर्ट, या एक्सटेंड करते हो, तो जो भी आप चाइल्ड क्लास के अंदर, गौर से सुनना, चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर होता है, चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी कंस्ट्रक्टर होता है उसमें सबसे पहला वर्ड सुपर आता है, सुपर। और इस सुपर पे मैं बहुत लंबी वीडियो, बहुत लंबा टॉपिक मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, तो अभी मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चाइल्ड क्लास के अंदर आपने एक्सटेंड किया एनिमल को, सही है, एनिमल को एक्सटेंड किया, और वो अब यहाँ पे एनिमल पेरेंट है ना, और लायन चाइल्ड है। तो चाइल्ड क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो, उसके अंदर हम सबसे पहले, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, अभी तक तो हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे इस तरीके से था, लेकिन अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले सुपर आता है। और सुपर क्यों आता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये ना, जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको वो कॉल कर रहा होता है। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा चाइल्ड क्लास का सुपर। समझ आई बात? यानी चाइल्ड क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें सुपर बनाया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये सुपर, ये जो सुपर का काम क्या है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पेरेंट यहाँ पे एनिमल है तो एनिमल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब आप लोग बोलोगे एनिमल में तो कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है भाई, पागल बना रहे हो तुम। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा। बाय डिफॉल्ट हर क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, हमें दिख नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे ये सुपर कॉल होगा। सुपर क्या करेगा? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। बस ये कुछ हमें दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में कुछ किया हुआ ही नहीं है। पेरेंट क्लास एनिमल जो है उसमें कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, खाली है, खाली होगा वो, इस तरीके से खाली होगा, इस तरीके से होगा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर होगा, सही है। एनिमल के अंदर इस तरीके से कंस्ट्रक्टर है लेकिन खाली है, कुछ है नहीं इसलिए दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे कुछ चलेगा नहीं, सही है। इसके अंदर कुछ कोड हो तब चले ना, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, ये है, हमें दिख नहीं रहा।
तो सुपर का काम मैंने आप लोगों को बता दिया। हम क्या करेंगे कि अभी हमारा काम क्या था कि इस येलो को हमें अपडेट करना था नीचे से, या अपडेट नहीं, हम लोग को नीचे से वैल्यू देनी है ना। तो मैं यहाँ से येलो हटाऊंगा इसको, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक पैरामीटर लूँगा कलर का, स्ट्रिंग होगा हमारा वो, और यहाँ पे मैं इसको दिस डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर कर दूंगा। सिंपल, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने जो ऑरेंज पास किया है ना, जब भी आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का, लाइन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन 1, है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उस क्लास का, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लाइन का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे लाइन क्लास का बना रहे हैं, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सही है, अगर यहाँ पे मैं होवर भी करूँ तो यहाँ पे आ रहा है कंस्ट्रक्टर, तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑरेंज आएगा। अब उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या दिया था, पैरामीटर कलर दिया था, तो वो जो नीचे से हमने ऑरेंज पास किया वो यहाँ पे आके स्टोर होगा इस कलर के अंदर, ये वाले कलर के अंदर, और इस वाले कलर के अंदर जब स्टोर होगा तो मैंने नीचे इसको दे दिया दिस डॉट कलर बराबर हो रहा है कलर के, यहाँ पे ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये सेट कर देगा हमारा क्या, ये वाला कलर को सेट कर देगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि हमने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन इनिशियलाइज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नीचे से पास होगा वो ये सेट कर देगा ये चीज़। अभी तक हम लोग ऐसे कर रहे थे, येलो इस तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, नीचे से हमने ऑरेंज कलर पास किया और वो ऑरेंज यहाँ पे कलर में स्टोर हुआ, और वो यहाँ से कॉपी हो गया किसके अंदर, इस वाले दिस डॉट कलर के अंदर। दिस हम किसको रेफर कर रहा है, दिस इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये वाला कलर है, कि ये वाला प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर तुम जाके कॉपी हो जाओ। ऑरेंज को वो बोल रहा है कि तुम जो ऑरेंज हो वो इस प्रॉपर्टी के अंदर जाके कॉपी हो जाओ। तो इस तरीके से हम लोग नीचे से ऑरेंज हम लोग दे सकते हैं। ये रिविजन था। तो बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक था, इसको मैं एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं लाइन वन डॉट कलर में यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑरेंज आ गया, हमने ऑरेंज को सेट किया था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक था। अब यहाँ पे बात आती है कि एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास दो तरीके से हो सकती है। एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, एक तरीके से हमने पढ़ लिया। पहला तरीका क्या, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्या, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लास। सही है, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए और क्लासेस को एक्सटेंड किया उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और अंदर हमने उसकी बॉडीज दे दी, बॉडी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, और उसको नीचे उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बना के हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। सॉरी, ऑब्जेक्ट बना के उसको हमने वैल्यूज़ दे दी और उसको हमने मेथड्स को कॉल करा लिया ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास जो होता है ना, अच्छा पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक नज़र यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को इस रैपो के अंदर हो क्या रहा है। मैं इसको, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो मैं इसको कोड रन करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग चाहो तो इस पूरे को कॉपी करके खुद रन कर सकते हो। सही है, समझा दिया मैंने, तो इसको मैं समझा देता हूँ। अच्छा, तो इसको मैं समझा देता हूँ एक नज़र जल्दी से। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, बेसिकली ये कमेंट है, इसको छोड़ दीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सही है, तो ये पता नहीं क्यों भूल जाता है बार बार। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारे पास इस तरीके से, और उसका नाम होम अप्लायंसेस है, ओके। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ब्रांड नेम, ये फिर वो खुल गया। फिर इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा ना, यहाँ से जल्दी से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं इस पूरे को मैं कमेंट करूँगा जल्दी से, और नीचे मैं इसको जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैं कमेंट्स को हटा दूँ, अजीब से कमेंट्स, ये कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद ही, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी होम अप्लायंसेस के नाम से। फिर वही मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, प्राइवेट को छोड़ दें अभी, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको भी छोड़ दें, ये आगे जाके आएगा, ये आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा मैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी बना दी, सही है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, वो कंस्ट्रक्टर ब्रांड नेम सेट कर रहा है। फिर जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमने यहाँ पे सिर्फ इसकी क्या दी है, सिर्फ और सिर्फ इसकी इसका नाम दे दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया मेथड को, लेकिन हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है, ठीक है। टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों की हमने नाम दे दिए, डिक्लेयर कर दिया मेथड्स को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी नीचे देंगे, इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर देंगे,
सही है। गेट ब्रांड नेम, इसकी ये जो मेथड है इसको हमने यही बॉडी दे दी है। सही है। और यहाँ पे जो हमारे नीचे एक और क्लास स्टार्ट हो रही है माइक्रोवेव की, वो एक्सटेंड कर रही है होम अप्लायंसेस को। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्टर है उसमें हम नीचे से पास कर रहे होंगे कोई चीज़, तो वो नीचे से जब हम उसको पास करेंगे तो उसको हम सुपर के अंदर पास कर देंगे। सुपर क्या कर रहा था? सुपर मैंने बताया था कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कौन? होम अप्लायंसेस का कंस्ट्रक्टर। होम अप्लायंसेस का कंस्ट्रक्टर हम ऊपर आए और देखें तो ये रहा कंस्ट्रक्टर पेरेंट का। यहाँ पे वो वैल्यू पास होगी और वो यहाँ पे ब्रांड नेम सेट कर देगा। तो सुपर कवर्ड क्या करता है? बताया था, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इसमें हमने एक चीज़ पास कर दी है, स्ट्रिंग पास कर दी है। ये जहाँ से आ रही है नीचे से, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे ना, माइक्रोवेव का जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो हम उसको पास कर रहे होंगे वैल्यू को। तो टर्न ऑन टर्न ऑफ की इम्प्लीमेंटेशन हमने ऊपर नहीं दी थी, यहाँ पे हमने दे दी। यहाँ पे हमने टर्न ऑन और टर्न ऑफ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी थी। सेम टू सेम हमने काम यही पूरा यही किया है इसके अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर। और यहाँ पे फिर हमने माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन का जो चाइल्ड क्लासेस थी उनका ऑब्जेक्ट बना के हमने इनके मेथड्स को कॉल करा दिया। सिंपल। तो यही काम किया है। और मैं इस चीज़ को पूरी को हटा देता हूँ, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z, और मैंने सब चीज़ें वापस से इस तरीके से कर दी। तो ये था हमारे पास पहला तरीका। पहला तरीका कौन सा? एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम आते हैं जल्दी से दूसरे तरीके पे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर यहाँ पे आप लोग गौर करो कि यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हैं और नॉर्मल मेथड्स भी हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के अंदर क्या होता है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन या बॉडी इसकी नीचे देनी होती है। नीचे कहाँ? जहाँ चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर। और जो नॉर्मल मेथड होते हैं उनकी बॉडी तो हम लोग यहीं पे दे देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपने एक पॉइंट नोट करके रख लेना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाला है, जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन का उसमें। तो उसमें हम जल्दी से आ जाते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये वाला तरीका हमने कर लिया। अब एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस। अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने इंटरफेसेस पढ़ी थी पहले, इंटरफेसेस हमने पहले पढ़ी थी। तो जल्दी से हम लोग इंटरफेसेस पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो पुराना कोड है ना इसको कमेंट कर दूँगा ताकि ये हमें तंग ना करे। अभी मैं क्या करूँगा, एक इंटरफेस बनाऊँगा एनिमल के नाम से। एक मैंने इंटरफेस बना दी। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने कुछ मेथड्स दे देना है। मैंने कौन से मेथड दे देना है? ईट, स्लीप, सही है, वॉक, ठीक है। तो मैंने कुछ मेथड्स दे दिए यहाँ पे। अब ये जो मेथड्स हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे इंटरफेस जो है ना, वो एब्स्ट्रैक्शन कर ही रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सिर्फ हमने यहाँ पे मेथड्स दे दिए। और याद रखें, यहाँ पे हमने बॉडी भी नहीं दी है इनकी, डायरेक्ट हमने मेथड्स ही दी हैं। सही है। यहाँ पे हमने इनकी बॉडी इस तरीके से नहीं दी है। आप लोग बॉडी दे भी नहीं सकते। यहाँ पे ये एरर भी दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? इस तरीके से ये एरर दे रहा है। बॉडी हम लोग यहाँ दे भी नहीं सकते। तो मेथड के सिर्फ हमने यहाँ पे नाम दे दिए, उसी सेम टू सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग ने ऊपर दिए थे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल के अंदर। यहाँ पे सिर्फ मेथड के नाम दे दिए थे, लेकिन फ़र्क ये था कि एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड आ रहा था, कीवर्ड आ रहा था एब्स्ट्रैक्ट का। यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड भी नहीं दिया, ठीक है। तो हमने सिर्फ इनके नाम दे दिए। और यहाँ पे चाहो तो इनकी रिटर्न टाइप भी दे दो। वॉइड दे देता हूँ मैं इनकी रिटर्न टाइप, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये एरर तो नहीं दे रहा है, वार्निंग दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये 3 डॉट्स जो आ रही है वार्निंग है। वर्क हैज़ इम्प्लिसिटली एनी टाइप, तो एनी के बजाय मैं इसको एक टाइप दे देता हूँ कि वॉइड टाइप है इसकी। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मेरे पास, सही है। तो ये मैंने एक इंटरफेस बनाया एनिमल का, उसमें ईट स्लीप वॉक 3 मेथड्स हैं। तीनों के तीनों बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही हैं। इनकी बॉडी हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। इनकी बॉडी हम लोगों को इसके चाइल्ड में देनी होगी। अब आप लोग बोलोगे इंटरफेस का चाइल्ड कहाँ से आ गया? क्लासेस का तो चाइल्ड सुना था। तो इंटरफेसेस का चाइल्ड नहीं होता, इंटरफेसेस बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं हम। अगर मैं क्लास ले लूँ यहाँ पे, क्लास डॉग मैंने एक ले ली। और उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लासेस में हम कैसे करते थे, क्लासेस को जब हम एक्सटेंड करना होता तो क्लासेस में हम एक्सटेंड करते हैं, है ना। लायन एक्सटेंड एनिमल, यहाँ पे एक्सटेंड का वर्ड यूज़ नहीं होगा। जब इंटरफेस को एक्सटेंड करना होगा ना, तो इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करेंगे, इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स, सही है। और यहाँ पे मैं इंटरफेस का नाम लिख दूंगा। तो फ़र्क इतना है कि मेरे पास वहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लास इस तरीके से एनिमल था और एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ था, और यहाँ पे भी सब में एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ था, है ना। यहाँ पे सारे एब्स्ट्रैक्ट हट गए, क्योंकि इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होती है, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे सब के सब हमारे पास
बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्शन हो लगी हुई होगी। उनकी बॉडी जितने भी मेथड्स होंगे उनकी बॉडी हम लोग को यहाँ पे नहीं देनी, दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, मैंने करके भी बता दिया आप लोगों को, दे ही नहीं सकते आप यहाँ पे बॉडी। ठीक हो गया। तो अब क्या करना होगा, अब आप लोगों को पता है कि जो भी इस इंटरफेस का जो भी चाइल्ड होगा, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड तो हम लोग इसको कहना गलत होगा, उनके एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, मैं कह सकता हूँ कि डॉग इम्प्लीमेंट कर रहा है एनिमल को, डॉग इम्प्लीमेंट्स एनिमल, तो डॉग जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस को, उसके अंदर मुझे इसकी बॉडी देनी होगी, इन मेथड्स की बॉडी देनी होगी। मैं दे दूंगा ईट, मैं दे दूंगा एक और मेथड स्लीप, क्योंकि 3 मेथड है, तीनों की बॉडी देनी तो ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं वॉक दे दूंगा, वॉक। तो 3 मेथड से तीनों की बॉडी, जैसे ही मैंने दी तीनों की बॉडी, तो यहाँ पे एरर खत्म हो गया। एक भी मेथड में अगर हटाता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत करूँगा तो ऑब्वियसली वो एरर देगा, वो बोलेगा भाई ये डब्ल्यू के कुछ है ही नहीं, वॉक तो इम्प्लीमेंट करो, वो बोलेगा वॉक मिसिंग, वॉक नहीं है यहाँ पे, है नहीं। तो वो तो अलग हो गया ना, वॉक और डब्ल्यू एल के अलग हो गया ना, तो वो वॉक बोलेगा, वॉक को इम्प्लीमेंट करो, यही बोलेगा। वॉक इज डिक्लेयर्ड हेयर, वॉक इज मिसिंग, वॉक इज मिसिंग इन टाइप डॉग बट रिक्वायर्ड इन टाइप एनिमल। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, हमने जब जैसे ही तीनों की बॉडी दी मेथड्स की, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे 100% हम एब्स्ट्रैक्शन यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन का मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब समझाता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग ऊपर आओ और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कुछ था, है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स थे मेरे पास, है ना। लेकिन उन मेथड्स में मेरे पास एक ब्रीथ भी था जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करो 100% एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, नहीं, यहाँ पे 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास इसकी बॉडी यहीं पे दी हुई है हमने। 3 मेथड्स हैं हमारे पास। अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल की, टोटल कितने मेथड हुए? एक मेक साउंड है, एक स्पीड है, और एक ब्रीथ है ना। 3 मेथड है टोटल मेरे पास। 3 में से एक मेरे पास ऐसा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और 2 मेरे पास ऐसे हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये वाला तो मेथड नहीं है, सॉरी, इसको गलत बोल दिया, ये प्रॉपर्टी है। इसको मैं यहाँ अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास अगर यहाँ पे 3 मेथड है टोटल, मेक साउंड, स्पीड और ब्रीथ, उनमें से 2 मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है और एक मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास 100% एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर आप रेशो निकालो तो 100 को 3 में डिवाइड करो, 33, तो 66% एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, और 33% हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रही। ऐसे ही है। तो अब मैं इसको वापस से पूरा कमेंट करता हूँ। अब अगर मैं नीचे इंटरफेस पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है, तीनों के तीनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, उनकी बॉडी हमने यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती है। समझ आई बात? तो मेन डिफरेंस इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये है कि यहाँ पे हम लोग 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, 100% एब्स्ट्रैक्शन हम लोग हासिल कर लेते हैं, जबकि वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूरी नहीं है कि 100% एब्स्ट्रैक्शन हो। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे इसकी बॉडी भी दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लूँ, तो इस तरीके से हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता था, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। अब ये 100% एब्स्ट्रैक्शन हो गई, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे इसकी बॉडी भी दे सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि 100% अचीव करनी है। यहाँ पे हम बॉडी नहीं दे सकते उसकी, बॉडी नहीं दे सकते उसकी। ठीक है, बॉडी नहीं दे सकते उसको, सिर्फ नेम चाहिए, डिक्लेयर करना होगा मैं मेथड को। नीचे जो भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा ना, एक्सटेंड क्लास करती है। एक्सटेंड अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो वो मुझे एरर देगा। सही है, एरर देगा, तो इम्प्लीमेंट्स आएगा। इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट, इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि आई इंटरफेस है तो आई से स्टार्ट होगा, यानी इम्प्लीमेंट्स, तो मैंने इसको ऐसे याद किया। खैर, तो ये हो गया हमारे पास टॉपिक। सेम टू सेम हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा फर्क यही था कि हम यहाँ पे बॉडी नहीं देते, किसी भी मेथड के अंदर बॉडी नहीं देते। एक मेथड के अंदर भी हम बॉडी नहीं दे सकते, सिर्फ उसका डिक्लेयर करेंगे मेथड को, और जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर रही होगी, उस इंटरफेस को जो भी क्लास इम्प्लीमेंट कर रही होगी, वो उसके अंदर तीनों के तीनों बॉडीज, जितने भी मेथड्स होंगे, अगर यहाँ पे 1000 मेथड्स भी होते हैं ना डिक्लेयर, तो हज़ारों के हज़ार हम यहाँ पे उनकी बॉडी देते हैं। यहाँ पे 4 होते तो 4 के करते हैं। अभी यहाँ पे 3 थे तो 3 की हमने बॉडी दी। यहाँ पे आप जो भी आपको कराना चाहे तो कर लो, जो भी कंसोल डॉट लॉग डॉग इज ईटिंग, यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट लॉग डॉग इज स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चाहो कर सकते हो, तो आपके ऊपर है, जो भी आप करवाना चाहे कर दो।
सही है। तो ये था एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेसेस के थ्रू कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। बाकी इसको आप लोग वही तरीका है हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का। अगर मैं यहाँ पे OBJ1 बनाऊँ, ऑब्जेक्ट वन बनाऊँ, तो मैं इंटरफेस का नाम नहीं लूँगा। इंटरफेस से नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो मेरा बनेगा वो डॉग से बनेगा। सही है, चाइल्ड क्लास से बनता है। वैसे इसमें चाइल्ड तो नहीं है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये चाइल्ड तो इनहेरिटेंस में होता है, ये इनहेरिटेंस नहीं हो रही। ये बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो इनहेरिटेंस नहीं हो रही है। तो ये हम लोग इसको जो भी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, डॉग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा था एनिमल को, तो जो भी क्लास इंप्लीमेंट कर रही है उससे हम बनाएंगे, एनिमल से नहीं बनाएंगे। वही वाली चीज़ ऊपर वाली। अब यहाँ पे मैं OBJ1 के थ्रू मैं इसको यहाँ पे जो भी मैं करवाना चाहूँ कर सकता हूँ। स्लीप का मेथड मैंने कॉल कराना है वो कर लेता हूँ। तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ जाएगा OBJ1.sleep। अगर यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाहूँ, यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाहूँ ना, तो वो भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी दे दी, स्ट्रिंग। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी दे दी, सिंपल। अब जब मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दूंगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे ये एरर देगा कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ तो करो। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ कर लेना है इसको। स्ट्रिंग इक्वल्स डॉग है तो वाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। बाकी अगर आप नीचे से इसको वैल्यू देना चाहते हो, वो भी कंस्ट्रक्टर वाला काम होगा। वो आप लोगों को पता है कैसे होता है, वो मैं अभी नहीं बता रहा। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू सेट की। चाहो तो कंस्ट्रक्टर से वैल्यू सेट कर लो, यहाँ से हम वैल्यू देंगे, कंस्ट्रक्टर में पास होगा, सुपर सुपर कॉल होगा। सुपर शायद कॉल नहीं होगा, मैं करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस है। तो मेरे ख्याल से सुपर कॉल नहीं होगा। हाँ, सुपर कॉल नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्लास नहीं है ना, ये इंटरफेस है। यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर थोड़ी होगा कोई। क्लासेस में होता है कंस्ट्रक्टर। सुपर क्या कर रहा था, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा था। इसका पेरेंट तो इंटरफेस है, तो इंटरफेस में तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होगा ना, तो यहाँ पे सुपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो कि डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो कि दिस डॉट कलर का मतलब क्या है, ये वाला कलर एक्सेस हो रहा है। दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, और कलर में यहाँ पे पास कर दूंगा पैरामीटर स्ट्रिंग। सही है। और यहाँ पे मैं ब्लैक दे देता हूँ नीचे। तो इसके डॉग के कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्लैक जाएगा। डॉग का कंस्ट्रक्टर कहाँ है, ये रहा डॉग का कंस्ट्रक्टर। डॉग का कंस्ट्रक्टर ये रहा, ब्लैक जाएगा, ब्लैक यहाँ पे आएगा और ब्लैक प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। और यहाँ पे वाइट सेट थी पहले, लेकिन अब यहाँ पे ब्लैक सेट हो जाएगा। चला के देख लेते हैं इसको, इस कोड को। तो पूरा कॉन्सेप्ट वही था इंटरफेस का हमारे पास। ये हमारे पास इंटरफेस के थ्रू हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर ली। डॉग इज स्लीपिंग आ गया। और फिर वही मिस्टेक जो मैं हमेशा करता हूँ। क्या मिस्टेक है आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके। मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे कलर सेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक भी सेट कर दिया, लेकिन प्रिंट तो मैंने कराया नहीं। OBJ1.color तो प्रिंट कराओ, OBJ1.color है ना, OBJ1.color तो प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं कराया, लेकिन अभी भी ये प्रिंट नहीं होके आएगा। क्यों प्रिंट नहीं होके आएगा, console.log के अंदर नहीं लिखा। तो वापस से कौन मिस्टेक कर रहा था मैं, OBJ1.color कहाँ लिखूंगा, console.log के अंदर, तब जाके वो प्रिंट होगा ना। क्योंकि OBJ1.color console.log के अंदर तो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे मैंने प्रिंट तो नहीं किया हुआ कहीं इसको। यहाँ पे सिर्फ मैंने सिर्फ इसको डिक्लेयर मतलब सेट किया हुआ है, वैल्यू को सेट कराया हुआ है मैंने। इसको प्रिंट तो नहीं कराया। तो प्रिंट मैं नीचे करा रहा हूँ कैसे, OBJ1.color करो। OBJ1.color को मैंने console.log के अंदर प्रिंट करा दिया। और मैं इसको अब देख लूँगा कलर क्या है, वाइट है या ब्लैक है। तो ब्लैक आ गया मेरे पास, ब्लैक सेट हुआ था, ब्लैक सेट किया था, ब्लैक आ गया। और डॉग स्लीप, ये वाला जो डॉग स्लीपिंग आया, ये OBJ1.sleep से आ गया। स्लीप का मेथड चल गया हमारा, सही है ये वाला। और मेरे पास ये console.log OBJ1.color है, इसमें मेरे पास जो डॉग का कलर था वो ब्लैक था, वो प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। तो OBJ1.color क्या था, ये रहा कलर सेट किया हुआ है, ये ब्लैक सेट किया हुआ है, ब्लैक यहाँ से पास किया था, वो प्रिंट हो गया, सही हो गया। ये देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बस कर देंगे कलर स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली सेट कर रहे हैं ना। तो नीचे तो हम सेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो यहाँ पे कलर सेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था आज की क्लास का टॉपिक। क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो इसीलिए आप देख सकते हो ये आ गया ब्लैक इस तरीके से। क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं अभी ना ये इनकैप्सुलेशन का टॉपिक यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगा, मैं इसको पार्ट 3 में करूँगा, ठीक है। तो पार्ट 3 के अंदर मैं इसको कवर कराऊंगा इनकैप्सुलेशन को। फिर पार्ट या तो मैं इसके अंदर मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी यहीं पे कवर करा दूंगा, या अगर लंबी होगी तो फिर मैं
वीडियो का पार्ट 4 बना दूंगा। सही है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। बाकी इसमें भी आप अगर आप लोगों को देखना चाहो तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन थ्रू इंटरफेस, यही वही वाला काम है कि एक इंटरफेस बना दिया। मैं जल्दी से इसको कवर करा रहा हूँ, यहीं से कवर करा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इस पूरे को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना और रन कर लेना, रन हो जाएगा आपके पास। न्यू फाइल के अंदर कर लेना यह काम, ठीक है। तो अभी मैं इसको जल्दी से बता दूँ। जल्दी से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली है, एक मेथड ले लिया, दो मेथड, तीन मेथड ले लिए। टर्न ऑन टर्न ऑफ, क्यों खुल जाता है पता नहीं, टर्न ऑन टर्न ऑफ और गेट ब्रांड नेम, तीन मेथड ले लिए। तीनों की बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होगी। इंटरफेस आ गया, इंटरफेस का नाम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने क्लास ली, वो इम्प्लीमेंट कर रही है इस इंटरफेस को ऊपर वाली। यहाँ पे ब्रांड नेम स्ट्रिंग दे दिया, फिर कंस्ट्रक्टर से मैंने उसी तरीके से सेट करवाया था। तो यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, नीचे जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे ब्रांड नेम सेट हो जाएगा। टर्न ऑन की हमने इम्प्लीमेंटेशन, टर्न ऑफ की इम्प्लीमेंटेशन दे दी, और गेट ब्रांड नेम की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। ये वही तीनों मेथड थे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे इंटरफेस के अंदर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया था। और फिर हमने सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया एम, तो ये पता नहीं क्यों खुले जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एम, और उस रेफ्रिजरेटर में हमने एल पास किया। एल क्यों पास किया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर, अगर मैं रेफ्रिजरेटर के कंस्ट्रक्टर पे जाऊँ, रेफ्रिजरेटर क्लास में आया, उसके कंस्ट्रक्टर पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे ब्रांड नेम चाहिए। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग चाहिए था, इसलिए मैंने स्ट्रिंग पास किया। वो स्ट्रिंग जाके सेट कर देगा ब्रांड नेम, दिस डॉट ब्रांड नेम सेट हो जाएगा। ये रहा ब्रांड नेम, ये सेट हो गया एल। फिर जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा एम डॉट गेट ब्रांड नेम, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा एल। और जब मैं एम डॉट टर्न ऑन प्रिंट कॉल करूँगा तो टर्न ऑन वाला मेथड चलेगा, और रेफ्रिजरेटर टर्न ऑन वाला मेथड प्रिंट होकर आ जाएगा, ये प्रिंट होकर आ जाएगा। सही हो गया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अच्छा, ये इस तरीके से मैंने टाइप दे दी है। यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं किया है, बस यही किया है, दिखा देता हूँ। ये हमने कुछ भी नहीं किया कि OBG1 जो इसकी टाइप होगी ना वो दे दी है। ये क्या टाइप होगी? वो टाइप सी डॉगी होगी, डॉग की क्लास ही टाइप होगी, तो इस तरीके से दी हुई है। तो जो भी क्लास होगी वो हमें यहाँ पे लिख देगी, वो टाइप हो जाएगी इसकी। सही है, वो उसकी डाटा टाइप हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की क्या डाटा टाइप होगी? डॉग की क्लास। ये कुछ भी नहीं किया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ा आज। वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं जो है ना ये वाला टॉपिक इनकैप्सुलेशन पार्ट 3 में कवर करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और समझ आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपना इनकैप्सुलेशन कवर कराऊँगा, और सैटरडे संडे जो वीकेंड है उसमें मैं जो मैंने अनाउंसमेंट की थी, जो मेरे पास क्विज़ेस का सलूशन होगा वो, और जो स्टेप्स की प्रिपरेशन होगी वो भी मैं कवर कराऊँगा। जो स्टेप्स वाली रेपो है वो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा पूरी। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार देने का शुक्रिया बहुत बहुत। इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।